गुड मॉर्निंग इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। आज पटना में एनडीए दलों की बैठक होगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि बैठक में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर बड़ा फैसला किया जाएगा। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद सीएम नीतीश कुमार ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि जनता मालिक है, अभी फाइनल नहीं हुआ है। सीएम नीतीश ने कहा कि हमने बिना किसी भेदभाव के काम किया है और समाज के किसी भी तबके को पीछे नहीं छोड़ा। सीएम नीतीश ने कहा कि विपक्ष पर लोगों को गुमराह करने का आरोप है और कहा कि हमने हर काम समर्पित भाव से किया है। बिहार में सरकार गठन पर मंथन शुरू हो गया। नीतीश कुमार ने जेडीयू दफ्तर में नए विधायकों से मुलाकात की। विधायकों के साथ जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के आवास पर बैठक की और चुनाव परिणाम को लेकर चर्चा की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के सीएम बनने जा रहे हैं। पटना में विधानसभा चुनाव की हार पर राबड़ी देवी के घर पर अहम बैठक हुई। मीटिंग में हार पर समीक्षा की गई। तेजस्वी को पार्टी में टूट का डर। महागठबंधन की बैठक में तेजस्वी यादव को गठबंधन का नेता चुना गया। इस दौरान तेजस्वी ने सभी नेताओं को संबोधित भी किया। महागठबंधन नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान तेजस्वी ने कहा कि जनता का फैसला महागठबंधन के पक्ष में है और चुनाव आयोग का नतीजा एनडीए के पक्ष में आया है। तेजस्वी ने दावा किया कि उन्हें करीब 130 सीटें मिली हैं। अगर जरूरत पड़ती है तो वो कोर्ट जाने को भी तैयार। बिहार में महागठबंधन की हार पर पार्टी के अंदर से सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने नेतृत्व पर उठाए सवाल। तारिक अनवर ने कहा कि कांग्रेस की वजह से महागठबंधन सरकार नहीं बनी। चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। तारिक अनवर ने कहा कि कांग्रेस को आत्मचिंतन की जरूरत है। एआईएमआईएम का बिहार में आना ठीक नहीं। बिहार में दर्ज करीब 2/3 चुने गए विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि 81% विधायक करोड़पति। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव में जीत दर्ज करने वाले 241 उम्मीदवारों में से 163 विधायक पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। यानी बिहार में 68% विधायक पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि 123 विधायकों पर कत्ल, हत्या समेत कई संगीन धाराओं में मामले दर्ज किए गए। बंगाल के अलीपुरद्वार में बीजेपी अध्यक्ष के काफिले पर हमला हुआ। विधायक विल्सन चंपामारी के वाहनों को भी तोड़ा गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर हुए हमले को लेकर कोलकाता में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। ममता सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी दी। ड्रग्स केस में फिल्म अभिनेता अर्जुन रामपाल से आज एनसीबी पूछताछ करेगी। अर्जुन रामपाल के घर पर छापेमारी के दौरान कुछ प्रतिबंधित दवाएं मिली थी। अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड गैब्रिएला से गुरुवार को लगातार दूसरे दिन एनसीबी की टीम ने पूछताछ की। अर्जुन रामपाल के दोस्त के घर पर एनसीबी की टीम ने रेड की। एनसीबी की टीम ने समन जारी कर आज पूछताछ के लिए बुलाया है। ड्रग्स केस में करिश्मा प्रकाश को राहत मिली है। उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर 23 नवंबर तक सुनवाई टल गई। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी पर तनाव कम करने के लिए भारत और चीन के बीच डिसएंगेजमेंट प्लान बन गया है। प्लान के तहत पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के आसपास बने स्ट्रक्चर तोड़े जाएंगे और पेट्रोलिंग पर भी रोक लगाई जाएगी। अप्रैल मई के बाद दोनों देशों के बीच बढ़े तनाव के दौरान इन्हें बनाया गया था। सूत्रों के मुताबिक फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच गश्त जैसी कोई गतिविधि भी नहीं होगी, क्योंकि चीन अपनी पुरानी पोजीशन पर जाने के लिए राजी हो गया है। भारत और चीन संबंधों को लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा कि एलएसी के कुछ मुद्दों पर दोनों देशों में आगे भी बातचीत लगातार जारी रहेगी। उत्तराखंड में सेना प्रमुख नरवणे ने चीन से सटे फॉरवर्ड पोस्ट पर ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। इसके साथ ही वो काला पानी और लेबू लेक का भी दौरा करेंगे। पुंछ में पाकिस्तान एक बार फिर सीजफायर का उल्लंघन किया है। किरनी समेत तमाम जगहों पर गोलीबारी की और भारतीय सेना ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। नौशेरा सेक्टर में भी पाकिस्तान की ओर से मोर्टार दागे गए और कई घंटों तक लगातार फायरिंग की गई।
पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेएनयू में लगी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया और विवेकानंद अमर रहे के नारे भी लगवाए। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज हर कोई अपने विचारधारा पर गर्व करता है, ये स्वाभाविक भी है, लेकिन देश हित से ऊपर विचारधारा को मानना ठीक नहीं। लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने जेएनयू में अपनी आवाज का जादू बिखेरा। इस दौरान वंदे मातरम के नारे से पूरा जेएनयू गूंज उठा। गुजरात के कच्छ में गृह मंत्री अमित शाह ने सीमांत क्षेत्र विकासोत्सव 2020 का उद्घाटन किया। अमित शाह ने कहा कि भूकंप के बाद कच्छ और भुज आज फिर से खड़ा हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। पीएम ने कहा कि आसियान की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारी साझा भौगोलिक और सांस्कृतिक धरोहर पर आधारित है। इसके साथ ही पीएम ने कहा कि भारत के इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव्स और आसियान के आउटलुक के बीच कई समानताएं हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और आसियान के बीच हर तरह से कनेक्टिविटी को बढ़ाना है और इस क्षेत्र में भारत लगातार काम कर रहा है। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक संगठन है जिसमें भारत, कंबोडिया, इंडोनेशिया समेत तमाम देश सदस्य हैं। हर 2 साल में आसियान देशों का सम्मेलन होता है। मोदी सरकार ने एक और राहत पैकेज का ऐलान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत 3.0 का ऐलान किया। आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत 12 घोषणाओं का ऐलान किया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस तिमाही में अर्थव्यवस्था में भी तेजी आएगी। निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का ऐलान किया। 15,000 से कम वेतन पाने वालों को इसका फायदा होगा। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बड़ा वार किया। अर्थव्यवस्था को लेकर राहुल गांधी ने हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि इतिहास में पहली बार देश मंदी की चपेट में है। मोदी ने ताकत को कमजोरी में बदल दिया। दिवाली के मौके पर अयोध्या को दियों से दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। दीपोत्सव कार्यक्रम में सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हिस्सा लेंगे। अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम में करीब 11,000 दिए जलाए जाएंगे। सजने के बाद राम की पैड़ी का मनमोहक नजारा देखते ही बन रहा है। मथुरा में विधवा महिलाओं ने यमुना नदी के किनारे दिवाली बनाई। इस दौरान यमुना नदी के किनारे का नजारा देखते ही बना। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 45,905 नए मरीज सामने आए। देश में 24 घंटे में 550 लोगों की मौत हुई। मौत का कुल आंकड़ा 1,28,000 के पार पहुंच गया। देश में कोरोना के अब तक 86,83,916 केस सामने आए, जबकि 4,89,294 एक्टिव केसेस। दिल्ली में कोरोना ने एक बार फिर से पकड़ी रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 7,053 नए मरीज मिले, जबकि 104 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 17,36,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा नए मरीज बढ़े हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कोरोना मरीजों के लिए जीवन सेवा ऐप लॉन्च किया। इस ऐप के जरिए मरीजों को निःशुल्क अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस के तौर पर इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा। दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। राजपथ में स्मॉग का आलम यह रहा कि विजिबिलिटी काफी कम हो गई। दिल्ली के और भी कई हिस्सों में हालात बेहद खराब है। लोधी रोड में हवा में जहर इस कदर घुला हुआ है कि लोगों का सांस लेना भी मुहाल है। दिल्ली समेत एनसीआर में भी प्रदूषण की मार लगातार जारी है। गुरुग्राम में स्मॉग की वजह से लोगों को काफी दिक्कत पेश आ रही है। गाजियाबाद में प्रदूषण ने लोगों का बुरा हाल कर रखा है। कई इलाकों में क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब रहा। प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए आंध्र प्रदेश सरकार ने पटाखों की बिक्री और जलाने पर रोक लगा दी है। ऐसे में पटाखा बेचने और जलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। बेंगलुरु में कर्नाटक के गृह मंत्री वासवराज बोम्मई ने दिवाली को लेकर जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें उन्होंने फायर फाइटर्स की गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर के दौरान बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग। बदमाश लूट की फिराक में थे, लेकिन पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी और एक के बाद एक करीब 30 राउंड फायरिंग की।
गोलियों की आवाज सुनकर इलाके में हड़कंप मच गया और फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। बदमाशों की फायरिंग में तो लोगों को गोली लग गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल घायलों का इलाज चल रहा है। गोंडा में दबिश देने गई पुलिस टीम पर लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया और पुलिस की गाड़ी भी तोड़ दी। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया। मेरठ में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, जिसमें एक तस्कर घायल जबकि दूसरा मौके से फरार होने में कामयाब रहा। अलीगढ़ में दुकान लगाने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट और फायरिंग हो गई, जिसमें 3 लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया। बिजनौर में बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। गोली लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। आगरा में एक युवक ने महिला पर तेजाब फेंक दिया। हालांकि तेजाब महिला की साड़ी पर गिरा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोटा में एक शख्स का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। फिल्म अभिनेता आसिफ बसरा ने धर्मशाला में खुदकुशी कर ली। हालांकि उनकी आत्महत्या की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई। आसिफ बसरा बॉलीवुड की कई फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवा चुके हैं। उन्होंने क्रिश 3, जब वी मेट समेत कई फिल्मों में काम किया है। आसिफ बसरा पिछले कई सालों से धर्मशाला में रह रहे थे और सामान्य जिंदगी बिता रहे थे। उन्हें शहर से दूर रहना पसंद था। इंदौर में एक चोर ने कार पर हाथ साफ कर दिया। चोरी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। दिल्ली के गांधीनगर में एक कपड़े की गोदाम में आग लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। मौके पर फायर ब्रिगेड की 26 गाड़ियां मौजूद हैं। आगरा में पटाखे जलाने के दौरान आग लग गई, जिसमें एक बच्चे समेत 3 मवेशियों की मौत हो गई। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पानी बचाने की आईटीवी फाउंडेशन की मुहिम को बड़ा सम्मान मिला है। आईटीवी के प्रमोटर और फाउंडर कार्तिकेय शर्मा को मिला 2020 का जल शक्ति अवार्ड। पानी बचाने को लेकर आईटीवी फाउंडेशन देश भर में चला रहा है आखिरी बूंद मुहिम। देश के हर हिस्से में लोगों को साफ पानी पहुंचाने की मुहिम है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भोपाल पर धनतेरस के मौके पर खरीदारी करते दिखे। इस दौरान उनके परिवार के लोग भी उनके साथ मौजूद थे। कानपुर में धनतेरस के मौके पर लोगों ने जमकर बाजारों से खरीदारी की। ज्वेलर्स की दुकानों पर लोगों की भारी भीड़ दिखी। मुंबई के जावेरी बाजार में धनतेरस की धूम दिखी। बाजार में लोग खरीदारी करते हुए दिखे। लोगों ने सोने चांदी की जमकर खरीदारी। मुंबई एयरपोर्ट पर कर्मचारियों के डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। कर्मचारियों ने दिवाली को लेकर सेलिब्रेशन किया। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपने भाई की शादी में जमकर डांस किया। उनके डांस को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। कंगना के साथ उनकी बहन रंगोली भी मौजूद रही और दोनों बहनों ने राजस्थानी गाने पर जमकर डांस किया। सरकार के लिए अच्छी खबर है। मूडीज इंटरनेशनल सर्विस ने इस साल के जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर -8.9% कर दिया है। इससे पहले अनुमान -9.6% रखा गया था। गुरुवार को कारोबार के अंत में सेंसेक्स 336 अंक लुढ़क कर 43,357 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी में भी 58 अंकों की गिरावट देखी गई। गुरुवार को वायदा बाजार में सोने की कीमतें 104 रुपए बढ़कर 50,273 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंची। वहीं चांदी 211 रुपए गिरकर 62,330 रुपए प्रति किलोग्राम रही। कोरोना और उस पर महंगाई की मार ने आम लोगों का बजट बिगाड़ दिया। अक्टूबर में रिटेल महंगाई बढ़कर 7.61% हो गई, लेकिन शहरों की अपेक्षा गांवों में चीजें ज्यादा महंगी हुई। टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सिडनी पहुंच चुकी है। टीम इंडिया ने अपने परिवार के साथ फोटो शेयर की। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारत 3 वनडे, 3 T20 और 4 टेस्ट मैच खेलेगा। म्यांमार के चुनाव में आंग सान सू की अगुवाई वाली नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी की जीत पर पीएम मोदी ने बधाई दी। मैक्सिको सिटी में पुलिस की ज्यादती के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे। लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें 8 लोग जख्मी हो गए। आर्मेनिया की राजधानी येरेवन में पीएम निकोल पाशियान के खिलाफ दूसरे दिन भी प्रदर्शन लगातार जारी रहा। हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
थाईलैंड में राजशाही में सुधारों को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन उस वक्त ठंडे पड़ गए जब राजा महावजीरकोनी प्रदर्शनकारी लोगों से मिले और उन्हें एक खत लिखकर कहा कि देश को आपके प्यार और सम्मान की जरूरत है। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 5 करोड़ 29 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित, जबकि 12,96,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ 79 लाख के पार चला गया, जबकि मरने वालों की संख्या 2,47,000 से ज्यादा है। मैक्सिको में कोरोना से अब तक 96,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 9,86,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। रूस में अब तक संक्रमितों की संख्या 18,58,000 के पार चली गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 32,000 के पार। कोरोना से ब्राजील में अब तक करीब 1,63,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 57 लाख से ज्यादा संक्रमित हैं। इसके साथ ही कोरोना की तीसरी लहर एक बार फिर से डराने लगी है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 104 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 7,053 नए केस सामने आए हैं। कोरोना काल में यह अब तक सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। वहीं दुनिया भर में कल एक दिन में 6,38,000 केस सामने आए हैं। कोरोना की तेज रफ्तार यह है कि अब तक 217 मुल्कों में कोरोना ने पैर पसार लिए हैं। तो लगातार दिल्ली में भी कोरोना का तीसरा फेज चला है। सत्येंद्र जैन जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं दिल्ली के, उन्होंने कहा कि ठंड बढ़ने के साथ ही प्रिकॉशन भी बढ़ाने की जरूरत है। दिल्ली में दिवाली पर बाजार में उमड़ी बेतहाशा भीड़, बेकाबू भीड़ ज्यादा खतरनाक है क्योंकि लोग भीड़ में शॉपिंग कर रहे हैं, लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का जो रूल है उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं साफ साफ कि लोग बिना मास्क लगाए मार्केट में घूम रहे हैं, चीजों को छू रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की तो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोग मार्केट में शॉपिंग के दौरान इस बात का ख्याल नहीं रख रहे हैं कि वहां भी उन्हें कोरोना का इन्फेक्शन हो सकता है। तस्वीर में आप देखिए बाजारों में इतनी भीड़ है जैसे सब कुछ सामान्य है, सब कुछ नॉर्मल है, जबकि सरकार ने हिदायतन ये निर्देश जारी किए थे कि बाजार जाते वक्त सैनिटाइजर अपने साथ रखें, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, क्योंकि इस वक्त ठंड बढ़ने के साथ ही हवा में नमी है जिसकी वजह से लोगों को जुकाम खांसी जैसी दिक्कतें बहुत जल्दी जल्दी हो रही हैं। और ये सबसे खतरनाक है उनके लिए जिनको जुकाम खांसी होती है, क्योंकि इसी तरह से ही कोरोना के सिम्टम हैं जिनकी पहचान नहीं हो पाती है शुरू में।